सत साहिब जय हो। ये माइक लोग 10/11/2012 को गुरुदेव से नाम दीख चली। उसके बाद कोऑर्डिनेटर का पद दे दिया जो अलवर के सुशील दास जी है उन्होंने दे दिया। हाँ कौन से नाम केंद्र का? अलवर से। हाँ अच्छा, पहले आप अलवर के कोऑर्डिनेटर थे? नहीं, ये मालाखेड़ा तहसील के तहसील कोऑर्डिनेटर। तहसील कोऑर्डिनेटर। अच्छा, तो वहाँ से जो आदेश थे वो आगे संगत में बताना फोन करके, वो हमारा काम था। उसके बाद बरवाला कांड में भी हमको जो कमांडो बना के सुशील भगत जी ने जो हमारा ग्रुप बना दिया, भाई आपको 10 से 12 तक इस पोस्ट पर रहना है, और बंदूक दे दी, एक बंदूक पकड़ा दी मेरे को, और हम करीब 4-5 भगत वहाँ पे हो गए। उसके बाद भाई बरवाला कांड हो गया। तो बरवाला कांड के समय भी वो था ना, वो क्या बोलते हैं, वो जो माइक के लेके बोलता था, क्या नाम था उसका, वो बोल रहा था कि भाई परमात्मा, हाँ बलवान सिंह साकड़ी सा था, राज कपूर, हाँ पता नहीं कौन सा था। उसने बोला कि भाई ये जो परमात्मा ऐसे सील दिया था उसको, जो जब करो था कांड में जो पत्थर फेंके गए तब भी अंदर नहीं आने दिया, तो ऐसे भक्तों को कुछ नहीं होगा, इस तरह से बोल रहा था। और सार नाम के लिए बोला, इसको रख दो माइक को, बड़े वाले को, बड़े को रख दे, सार नाम मिलेगा भाई जो भी यहाँ पर है, चाहे प्रथम नाम लिया हो उसको सार नाम मिलेगा। अरे चाहे कल नाम लिया जाकुम सार नाम मिलेगा। हाँ तो फिर भरवा दिए। हाँ सीधे सतलोक पहुंचा रहे हैं। फिर वो रमैनी शुरू हुई दोपहर में। उसके बाद रमैनी खत्म होते ही वो मतलब लड़ाई दंगा शुरू हो गया। तो जब लड़ाई शुरू हो गई, और उससे पहले हमने शाम को हमको बताया कि जो ईंट के टुकड़े कर करके छत पे टीनन पे हमने पहुंचाए, खुद ने कट्टा में धर के बोरिंग भर भर के छत पे पहुंचाए तुमने। हाँ तू मेहनत करी है। एक मेहनत करता तो घर बन सकता। फिर वो कांड हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, हाँ जब हमें जिस दिन आश्रम में पुलिस आनी थी उसी दिन हम 10 बजे वहां से निकले थे। तो फिर हमको जो बस में जो आ रहे थे, जब वो पुलिस वाले, तो उन्होंने बताया, एक को खड़ा किया भगत को, ये देख अखबार पढ़। उस अखबार में वो ऐसे लिखा था कि भाई आश्रम में ये मिले वो मिले। तो जब हमने भी देखा भाई आश्रम में अभी तक पुलिस गई नहीं, तो ऐसा कैसे मिल जाएगा, तो ये जो भी न्यूज में आती है सब झूठ है, ये हमको पक्का हो गया। तो जो भी हमारे जो ये सुशील दास जी कोऑर्डिनेटर बताते थे कि मैं ये जो अखबार में आ रहा है सब झूठ है। तो हमको भी था कि यार जब जो बस में जो उस अखबार में पढ़ाया, जब पुलिस तो कोई अंदर गया नहीं, तो भैया ये मिला है बाथरूम वगैरह इससे, तो मन की ये तो सब झूठ है अखबार में जो भी आता है। ठीक है, फिर हम वहाँ से आ गए। फिर क्या हुआ याद कर ले। हाँ पता। कोई नहीं, आराम से याद कर। उसके बाद जाते रहे। फिर आदेश आ गया कि भाई आपको ये जो जमीन ली है उसका वो करना है, भाई उसको बयान दे दिया, इस तरह से आया था। और फिर ये पवन दास की जो आई थी वो 25 मार्च थी शायद, जब आई थी कि झंडे और डंडे लेकर जाना है। फर्स्ट जो मैसेज आया था सभी भक्तों को झंडे डंडे लेके आना है, वो मैसेज मैंने पढ़ा था। वो भी क्या कुछ सेवा चल रही थी उस, जब बताया कि भाई आपको एंड्रॉइड मोबाइल लेना, उससे पहले कोई मोबाइल नहीं था मेरे पास। जब मैंने 3-4 हज़ार रुपए का सबसे लोकल तो वो मोबाइल लिया, तो उसमें मैसेज आया था, तो भाई झंडे डंडे लेके जाना है। उससे पहले धीरे धीरे जो वहाँ पे दर्शनों के लिए जाते थे, तो वहाँ पे बिल्कुल आश्रम के जो जेल नंबर 2 है वहाँ तक संगत चले जाती थी, आराम से बैठ जाएगी, कोई कुछ ना कहे, वो पुलिस वाला कुछ ना कहे। जो झंडे डंडे वाला की जो घटना हुई वहाँ के पास तो पास में ही ना आबा देवी को। तो मन यार ये तो पवन भगत जी ने पहले ही बता दिया कि ऐसा होने वाला है कि आपको लड़वाएंगे, और वो ही हुआ। कुछ हाँ उससे पहले फिर जो मतलब क्या है कि कोऑर्डिनेटर में था ही, सब मेरे से पूछे थे जो मालखेड़ा के, भाई ये क्या करना है कैसे। तो जो पर्चे बांट रहे थे कि भाई ये बरवाला कांड की घटना की सच्चाई, तो मेरे को ये नहीं लेना, आगे सुशील दास का हुआ है भाई ये नहीं लेना, ये मत पढ़ो। तो किसी को दिया, उससे मैंने खोज के मतलब ये नहीं मत पढ़ो, हड़प लिया। आप तो थे से आए थे ना। हाँ किया जा
फिर उसके बाद जो मैं से 25 तारीख वाली घटना के बाद मेरे को पता लगा यार कुछ दाल में काला है। उसके बाद दूसरी बार क्या हुआ, याद कर ले। याद इसको चाय पिलाओ भाई, एक याद ना चाय एकदम। पिलाओ भाई, चाय बढ़िया वाली। इतने सुरेश जी और जी को दे दे। चाय भगत जी, आप अगर रोडवेज बस के ड्राइवर होते, हाँ। आप रोडवेज बस के ड्राइवर हो और कहीं को चौराहे आ जाए और आप सोचो अब जाना किधर है, हैं? आप तो अलर वालों को तो सब सवारी से पूछ लो आपको कहाँ जाना है, वे कहते इधर को चलो। एक जगह की सवारी थोड़ी हाँ, तो इसी तरह से लेके जाओगे क्या? अच्छा इसके चारों तरफ घुमाओगे? ऐसे ही है बस। जी माइक में कभी बोला नहीं ना तो बोल बाबू उसका सिस्टम में ना समझ जाएगा। कोई बात अरे माइक बताए थे तो कूदक रहे हैं अपने आप ही गेंद की तरह। ये मिनकी थम बरवाला गीत बता रहा हूँ भाई तेरा मेरे मिन वो क्यों अन्याय क्यों जुल्म कर रहे हैं। गोली सीने में लगेगी, गोली सामने लगेगी, तो लोग जाएगी वहाँ तुम्हारा। सही बात है, हकीकत ये बता है। है। ये तो अपने को मालूम, अपन पुस्तक सेवा करते थे जब ये सुरेश भगत जी खूब हमको काफी हर जगह मिलते थे, शायद जहाँ भी जाते थे। अरे तो भगत जी की हाथ में करीब जी जाता आप ऐसे पहले जुड़े थे क्या? कब 2012 से पहले? मैं तो भगत जी 2013 में जुड़े थे। कौन भगत जी? हम 10/11/2012। ये मेरे से पुराने सब। हाँ, थोड़ा सा करीब 3-4 महीने। 2 महीना का ही फर्क है। आप भक्ति कमाई ज्यादा है। हाँ हाँ तो ये तो क्लियर हो गया ना भाई। 2008 में परमात्मा ने कहा है कि सत्संग में 2 काल के दूध पहले घुस चुके हैं, तो फिर ये गुरुद्रोही कैसे हुए? वो तो भगत जी रात के सत्संग में बता दी मालिक ने, ऐसे तो पता ही नहीं। कार के टूटन की तो आप भाई हम जो नए भगत हैं हम भी तो उसका नीर गिरगा करेंगे ना मेरा। हाँ, करो। हमें कैसे विश्वास होगा? सामने आके करो, इधर और आओ, जो ये पवन भगत जी है ना, इधर आओ, इधर आओ, सामने आओ। यही बैठ जाएंगे इधर के दो लोग। नहीं, उधर क्या कैमरा इधर फिर सुरेश जी का चेहरा कैसे दिखेगा? हाँ आओ। मगेश जी, हाँ जी, आप याद भी करते रहना, चाय भी कर याद दो। फिर क्या हुआ कि आ गई याद? आ गई याद। फिर करे नाम शुद्ध करवाने के लिए केंद्र खुल गया जयपुर में। फिर हम भगत जी के पास गए, नाम शुद्ध करवा के आए। उसके बाद क्या हुआ अभी जो वो चल रहा था ना भगत जी, क्या चल रहा था वो जो सलमान अजहरी का जो वो चल रहा था कि भाई इसका वो होगा, तो उससे पहले आपने जो पोस्टर डाला था कि 16 दिन में हिंदुस्तान की सीमा से कोरोना गायब हो जाएगा। ये जो मेरे उस पर आया था, मैंने क्या कि मैं करीब 300 के करीब मेरे पास नंबर थे व्हाट्सएप के, मैंने सब पे डाल दिया, जगत हो भगत हो कोई भी हो, और उस पर भी लगा लिया जो व्हाट्सएप का वो होता है फोटो, उस पर भी लगा लिया। तो उसके बाद वो जाने कैसे वो उसके पास पहुंच गया, कलेक्टर के पास। तो वहां से मेरे पास हमारा खेड़े थाने से फोन आया कि भाई आपको है जो आपको लड़ाई हो गई, मतलब आपकी किसी से लड़ाई तो नहीं हो गई, यहाँ पे आए लोग कुछ लोग, मतलब मेरी तो नहीं हुई। तो उन्होंने बोला कि आप थाने आओ। मैं थाने का चले गया। फिर उन्होंने बताया आपने कुछ मैसेज तो पोस्ट नहीं किया। मन की किया है ना ये है। उन्होंने देखो ये पता है क्या, कलेक्टर के पास पहुंच गया और वहां से फोन आया, ये आपने क्या कर दिया, तो आपको देशद्रोही वाला काम किया है, आपको जेल भी हो सकती है। मेरे को वहीं बैठा लिया, जेल में बंद कर दिया। बंद भी कर दिया? बंद कर दिया भगत जी एक दिन के लिए। कौन सी जगह? यही माला खेड़ा की बात। माला खेड़ा। हाँ, फोन रख लिया, बाइक रख ली, हेलमेट ले गया मैं, भाई पकड़ना था, हेलमेट भी उतार लिया। अब फिर मैंने भाई मेरे को घर तो फोन कर लिया बदो। फिर उसने कही शाम को 9 बजे जाके मेरे भाई से बात करवाई। फिर उसने बोला कि आप इसने ऐसा काम किया है, वो किया है, और आप सुबह आ जाना। मेरे भाई आए सुबह। आज फिर उसको बताया कि आप इसको समझाओ क्या कर रहे हैं। थानेदार ने मुझसे पूछा कि भाई आपने ये मन की वो कह रहा है, इसने लिख रहा है, आप इससे बात कर लो, ये करने को तैयार है, क्या दिक्कत है? ये भाई 16 दिनों में नहीं हुआ तो वो उसको फांसी लटकवा देना, आप वो ले सकते हो। फिर करे उसको तो पीछे पकड़ेंगे पहले, तो मतलब आपने कैसे कर दिया, वो कोई किसी कैसे भी करो, आपने क्यों किया? कुछ भी नहीं, बस आगे फिर भाई ने जाके उसका कुछ करके उसको जमानत हो गई, मतलब वो कर दिया, कुछ पैसे लिए थे उन्होंने। ये बात।
हाँ उस पे भी जब मेरे को पकड़ लिया, जब भी मेरे ये नहीं है कि भाई परमात्मा को इस जन्म में है तो हमारे पे मतलब ऐसे क्यों हो गया, नहीं कोई नहीं हो गया तो ठीक है, वहाँ पे भी अपन तो अच्छी भक्ति करेंगे। वहाँ पकड़ लिया जब तो मैं दिन भर मंत्र करता रहा उठा, यहाँ से तो बहुत बढ़िया करे, दिन भर एक ही काम रहे हो। मेरे भी 15 दिन मेरठ जेल में बहुत अच्छे मंत्र हुए थे। हाँ, मंत्र अच्छा हो गया हाँ, और तो कुछ काम ही नहीं। और कछु काम ना हो, और मंत्र काम ही नहीं, नहाना खाना धोना, बढ़िया आराम से सोना, कोई दिक्कत नहीं जेल में। तो ये माछर तो अब खाते ही है। मच्छर तो मेरे को खाए थे। भगवान को कितने मच्छर खा रहे हैं अपन। हाँ, कोई बात नहीं। अपने लिए वो तो। अब तो मुकेश जी आप तो बनाओ चाय, और अब के बाद चाय में पानी बिल्कुल नहीं डलेगा, दूध ही बिल्कुल प्योर दूध की चाय बनेगी। और अदरक वदरक, काली मिर्च, हरी मिर्च मत डाल देना, पत्ती वत्ती डाल के बढ़िया बना। और थोड़ा मीठा डाला करो यार, फीकी फीकी लाए थे अब की बार, थोड़ा मीठा डालो। आओ जी, आप आओ सामने भगत जी।